Hello friends, welcome to Law Putra. Today I advocate Drishti bring before you yet another video on the law of obscenity. दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ ऑब्सिनिटी के बारे में सेक्शन 292 से सेक्शन 294 तक इंडियन पीनल कोड में दे रखा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में ग्रेट डिटेल्स में समझेंगे क्या प्रोविजन है और क्या इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो करते रहिए लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 292 में बेसिकली बोला है कि हुएवर, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक प्लेस पर मतलब जहाँ पे इंटरफेरेंस अलाउड ना हो, जैसे कि रोड्स या कोई भी हॉस्पिटल जहाँ पे कोई रोक टोक ना करे, तो अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी पब्लिक प्लेस पर पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है वो शेयर करता है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर करता है या सेल करता है, उसे बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या बिजनेस करता है, व्यापार करता है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट करता है, उसका विज्ञापन करता है या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, आयात निर्यात करता है, इसके अलावा वो ऑफ़र या अटेम्प्ट करता है, तो अगर इन 5 कैटेगरीज में कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंडल्ज करने की कोशिश करता है रिलेटिंग टू पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब जान लेते हैं इसकी सज़ा क्या होगी, इसकी पेनल्टीज़ क्या होंगी। बेसिकली इसमें दे रखा है कि अगर आप ऐसा फर्स्ट टाइम करते हैं, इफ़ यू आर कमिटिंग द ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 2 years तक की आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। इसके अलावा 2000 तक का आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, राइट। अगर आप ये सब्सिक्वेंट करते हैं, अगर कॉन्टीन्यूस करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं या दोबारा रिपीट करते हैं, तो आपका इम्प्रिजनमेंट जो है वो बढ़ जाएगा 2 years से 5 years तक। इसके अलावा फ़ाइन भी आपका बढ़ जाएगा 2000 से 5000 रुपीज़ तक, राइट। अब हम जान लेते हैं किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। आपने पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, एडवर्टाइज़ किया या प्रॉफिट मेक किया, तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्म में होना चाहिए। वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है वो किसी भी बुक में हो सकता है, किसी भी पैम्पलेट में हो सकता है, कोई भी बुकलेट में हो सकता है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है, कोई भी मार्क में हो सकता है, कोई भी फिगर, पेंटिंग या कोई भी ड्राइंग, पिक्चर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो अगर इस फॉर्म में आप इंडल्ज करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 292, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ 2 एक्सेप्शंस दे रखी हैं। 2 एक्सेप्शन बेसिकली इफ़ यू आर committing the offense, if you are committing such pornographic material for the public good, right, so it is not considered as an offense। अगर आप ये pornographic material शेयर करते हैं for the public good, for example आप बुक के लिए या कुछ भी आर्टिस्ट अपना वर्क कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट रिगार्डेड एज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, राइट। इसके अलावा कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए अगर कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है रिलीजियस प्रोसेशन के लिए या स्कल्पचर बनाने के लिए, तो ये कभी भी एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो हमने ग्रेट डिटेल्स में समझा पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 292 अलॉन्ग विथ एक्सेप्शंस एंड व्हाट सेक्शन 292 सेज एग्जैक्टली, राइट। अब हम सेक्शन 293 की तरफ डील करते हैं। सेक्शन 292 एंड सेक्शन 293 आर बेसिकली कोरिलेटेड। सेक्शन 293 सेज दैट इफ़ इन सारी एक्टिविटीज़ में कोई भी पर्सन इंडल्ज करता है किसी भी यंगर पर्सन को, व्हाट डू यू मीन बाय यंगर पर्सन? यंगर पर्सन बेसिकली मीन्स अ पर्सन हु इज़ लेस देन 20 years ऑफ एज, जो भी 20 साल से कम का व्यक्ति है, इसे हिंदी में बोलते हैं तरुण व्यक्ति। तो अगर हम पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन सारी एक्टिविटीज़ लाइक शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रॉफिट मेकिंग या एडवर्टीजमेंट किसी भी यंगर पर्सन के साथ करते हैं, देन वी आर लायबल अंडर सेक्शन 293 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब इसमें अगर हम फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं तो 3 years तक का इम्प्रिजनमेंट और 2000 रुपीज़ तक का आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सेकेंड टाइम करते हैं, सब्सिक्वेंट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, तो 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट और 5000 रुपीज़ तक का आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा जो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है वो आप किसी भी गर्ल या बॉय को शेयर कर सकते हैं,
जेंडर डज नॉट मैटर, राइट। तो हमने सेक्शन 292(3) बहुत क्लैरिटी के साथ समझा। इसके अलावा हमने पनिशमेंट भी क्लियर की। अब मूव ऑन करते हैं सेक्शन 294 में। अब सेक्शन 294 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को कोई भी ऑब्सीन एक्ट शो करता है या बोलता है या उसे सुनाता है, राइट, जो उसे अनॉय करता है, जो उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, जो उसे इरिटेट करता है, राइट, तो ये लायबल हो जाएंगे सेक्शन 294 में। ऑब्सीन एक्ट, वर्ड्स, सॉन्ग्स और अटरेंस, जो भी हम अगर बोलकर या किसी को परेशानी महसूस करवाते हैं अपने उस गाने से, अपने उस बोलने से, तो सेक्शन 294 अट्रैक्ट होगा, राइट। इसके लिए सज़ा है 3 मंथ्स, 3 महीने तक की आपको सज़ा होगी और फाइन भी आपको भरना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा पब्लिक प्लेस का कॉन्सेप्ट बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली यही होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इन एंड अराउंड। फॉर एग्जांपल कोई भी रोड्स हो सकती हैं या फिर कोई भी पार्क्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर है तो वो एक पब्लिक प्लेस नहीं है। कोई भी फ्लैट है तो वो एक पब्लिक प्लेस नहीं है, राइट। उसके अलावा अनॉयंस मैंने बता दिया, अनॉयंस टू द अदर, इरिटेट करते हैं या अनकंफर्टेबल दूसरे पर्सन को अगर आप करवाते हैं तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 294। ये बहुत प्रैक्टिकल यूज़ में होता है, तो इसे आप ध्यान रखिए, राइट। अब हम सेक्शन 294(a) डिस्कस कर लेते हैं। ये अमेंडमेंट से जुड़ा था, राइट। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कीपिंग लॉटरी, अगर आप कोई भी लॉटरी कीप करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं की है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो ये अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए आपको 6 मंथ्स तक की फाइन सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ेगा, राइट। तो हमने पनिशेबल भी बता दिया आपको और सेक्शन 294(a) भी क्लियर कर दिया। इसके अलावा अगर आप इसे पब्लिश करते हैं, इसी सब एक्टिविटीज़ को अगर आप पब्लिश करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो 1000 तक का आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ग्रेट डिटेल्स में और बहुत क्लैरिटी के साथ समझा सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 294 एंड सेक्शन 294(a), राइट। अब हम समझ लेते हैं कि ये सब दिया गया था चैप्टर 14 में, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा ऑब्सीनिटी का मतलब क्या होता है, हमने ऑब्सीन समझा, लेकिन अगर हमें ऑब्सीनिटी का मतलब ही नहीं समझ आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। कई लोग ऑब्सीनिटी और न्यूडिटी को गलत तरीके से समझते हैं। ऑब्सीनिटी का बेसिकली मतलब होता है कोई भी पोर्ट्रेयल, कोई भी आप अगर ऐसा प्रेजेंट करते हैं सेक्सुअल मैटर्स, राइट, जो दूसरे में इंटरेस्ट अराउज करते हैं, कोई भी फीलिंग अराउज करते हैं उस एक्टिविटीज़ की तरफ, राइट, दूसरों की पर्सनल लाइफ की तरफ, तो वो होता है ऑब्सीनिटी। और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सोसाइटी को ये एक्सेप्टेबल नहीं होता और ये हमारी मोरालिटी और डिसेंसी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, राइट। और ये ऑफेंसिव भी अपने आप में होता है, तो ये इसीलिए हमारे कस्टम्स, हमारे लॉ में कहीं पर भी इसकी प्लेस नहीं है, राइट। इसीलिए बना सेक्शन 292 से सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड दैट डील्स सब्सटेंशियली विद चैप्टर 14, राइट। इसके अलावा हमें समझने की ज़रूरत है पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस भी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जैसे जहाँ पर भी कोई भी रोक टोक ना हो, राइट, कोई भी आकर किसी को भी कुछ भी कह सकता है, तो वो होती है पब्लिक प्लेस, जहाँ पे इंटरफेरेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। तो अगर वहाँ पर कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है, सब फ्री हैं, अगर ऐसी जगह है जहाँ पर सब फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, तो वो होती है पब्लिक प्लेस, राइट। इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि ये सारे ऑफेंसेस तो हमने बहुत क्लैरिटी के साथ समझे और हमने इसकी पनिशमेंट भी क्लियर की। इसमें बेसिकली ऑफेंस किस तरीके का है वो भी समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये ऑफेंस अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो सेक्शन 2C में दे रखा है ऑफ CRPC, जिसमें बेसिकली बोला गया है कि आप बताइएगा मुझे क्या बोला गया है। इसके अलावा बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और यहाँ पर किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास शक्ति होती है, पावर होती है ट्राई करने की। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ग्रेट डिटेल्स में समझा सेक्शन 292 से सेक्शन 294(a) तक, और हमने इसके प्रोविजन समझे और बेसिक डिटेल समझी जो आपको क्लैरिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ
जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए। और आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो and meet you in next video. Till then, bye bye, take care. Thank you so much.